नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताने वाला हूँ। प्राणायाम का मतलब क्या है? जो प्राणों को आयाम दे। ठीक है, उसकी मैं 3 स्टेजेस बताऊँगा। हम लोग शरीर की एक्सरसाइज बहुत करते हैं ना, शरीर की एक्सरसाइज बहुत सारे आसन लगाते हैं, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो प्राणों के लिए है, जो हमारे प्राणों को आयाम देती है, जो दीर्घ आयु का वरदान देती है, जो हमें हैप्पीनेस देती है, जो हमें खुशियाँ देती है, उसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं हैं। तो आज मैं प्राणायाम की 3 स्टेजेस बताने वाला हूँ, और वो तीनों एक्सरसाइज अगर आप करेंगे ना, बहुत इतना मज़ा आएगा, हैप्पीनेस आपके भीतर से उमड़ेगी एकदम, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मस्ती से, मन सुकून से रहेगा। ऐसा लगेगा कि हम एक ऊर्जा से ओत-प्रोत हो गए। तो बिना वक्त गवाए प्राणायाम के लिए तैयार। तो सबसे पहले प्राणायाम की पहली स्टेज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप आसानी से बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, वज्रासन में बैठने की कोशिश करें। वज्रासन के लिए अगर आप नहीं बैठ पाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप यहाँ ऐसे बैठ सकते हैं, आराम से पलकती मार के। अगर वज्रासन पर बैठते हैं ना तो सोने पे सुहागा है वज्रासन पे। ठीक है, तो वज्रासन पर बैठते हैं। देखो ये वज्रासन, ये वज्रासन पर बैठ गए। ठीक है, अब वज्रासन पे बिल्कुल कमर को बिल्कुल सीधी रखनी है, कमर को सीधी रखनी है और वज्रासन में बैठना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बैठ सकते हैं वो ज़रूर बैठें, जो नहीं बैठ सकते हैं वो आराम से पलकती मार के बैठ सकते हैं, पर वज्रासन में मैं आपको करके बताने वाला हूँ। तो पहले स्टेज क्या है? पहली स्टेज है पैर से लगाकर और कमर तक की जितनी भी हमारी जो आर्टरीज है, नसों के अंदर ऑक्सीजन बराबर का प्रभाव रहे, इसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। हमारे लंग्स काम करेंगे पूरे, क्योंकि लंग्स बहुत, फेफड़े बहुत कम लोगों के पूरे काम करते हैं। धावकों के काफ़ी काम करते हैं, लेकिन थोड़े से में ही बस हम हाफ जाते हैं। तो पहले हमको पहली स्टेज क्या करनी है? हमको कमर पर हाथ रखना है, चेहरे पे मुस्कान रखनी है, बिल्कुल ऐसे, और ये बिल्कुल धीरे धीरे कमर पर हाथ रखें। और एक, अब आंखें भी बंद रखनी है, लेकिन मैं आपको आंखें खुली आंखों से बता रहा हूँ। अगर आप आंखें बंद रखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, साथ साथ मेडिटेशन भी होता रहता है आंखें अगर बंद रखते हैं तो कमर सीधी, वज्रासन में बैठना है और हाथ यूँ रखने हैं और आंखें बंद करके अब एक लंबी गहरी सांस लेनी है। कैसे? फिर ऊपर रोकना है, सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। एक बार और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे छोड़ें। ये जो मैंने सांस ली मित्रों, ये साधारण सांस है। साधारण सांस का मतलब होता है जो नॉर्मल अपन सांस लेते हैं, और एक होती है उज्जवयी सांस। उज्जवयी सांस के अंदर हम लोग क्या गले से सांस लेते हैं थोड़ा। तो कोशिश करें आप कि गले से सांस लेने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको एक डेमो करके बता देता हूँ कि देखो, ऊपर रोकना है, 1 2 3 4 मनी मन गिने, धीरे धीरे। सांस अंदर, उज्जवयी सांस, धीरे धीरे छोड़ें। सांस अंदर, धीरे धीरे छोड़ें। सांस अंदर, आंखें बंद रखते हुए, सांस अंदर, कमर सीधी, चेहरे पे मुस्कान, उज्जवयी सांस, गले से सांस लें, रोकें,
धीरे धीरे छोड़ें। ये थी प्राणायाम की पहली स्टेज। 20 बार आप इसको करें। उज्ज्वल सांस मतलब गले से सांस लेनी है, कमर सीधी रखनी है, चेहरे पे मुस्कान रखनी है और हाथ को यहाँ रखने हैं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि पैर से लगा के कमर तक के जो है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी पहुँचे। बहुत मज़ा आएगा आपको। उज्ज्वल सांस के लिए मैं आपको बता दूँ, इस तरह लेनी है, फिर रोकना है। जो ले सकते हैं उज्ज्वल सांस वो लें, नहीं तो साधारण सांस के साथ भी आप कर सकते हैं। तो ये थी प्राणायाम की पहली स्टेज। 20 बार आपको काटनी है, सांस लेना है, ब्रीदिंग इन करके ऊपर मन ही मन 5 तक 4 तक गिनती गिननी है, 1 2 3 4। धीरे धीरे फिर सांस को छोड़ना है। ये थी प्राणायाम की पहली स्टेज। चलें दूसरी स्टेज के लिए। अब दूसरी स्टेज क्या है? वही वज्रासन में आपको बैठना है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। वज्रासन में बैठ के और ये कमर पर ये सीने भी यहाँ पर बगल में हाथ रखे यूँ और चेहरे पे वही मुस्कान, कमर सीधी और यहाँ रखना है। और वही पहले 2 बार साधारण सांस से अंदर लें, जैसे मैं ले रहा हूँ। धीरे धीरे छोड़ें। ऊपर रोकना है, मन ही मन 4 तक गिनती गिनने। धीरे 1 2 3 4 ऐसे। उज्ज्वल सांस के साथ आंखें बंद करते हुए मैं आंखें बंद करके आपको प्राणायाम की सेकंड स्टेज बता रहा हूँ। कमर सीधी रखनी है, फिर निवेदन कर रहा हूँ, चेहरे पे मुस्कान रखना है, भोले भाव मस्ती से अपने बाहर। उज्ज्वल सांस रोकें, धीरे धीरे छोड़ें, फिर लें, धीरे धीरे छोड़ें। रोकें। सेकंड वाली स्टेज आपको समझ में आई? हाथ यूँ रखें, चेहरे पे मुस्कान, 20 बार वो भी करें और कमर सीधी और बिल्कुल सहज अवस्था में। कोई सजा थोड़ी है अपने को, अपन किसके लिए कर रहे हैं? अपने खुद के लिए। खुद को हैप्पीनेस पानी है तो खुद के लिए करनी है। बिल्कुल ऐसे उज्ज्वल श्वास का मतलब गले से श्वास लेनी है। अगर आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो साधारण श्वास के साथ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप यूँ करें। ये सेकंड स्टेज 20 बार इसको भी करें। पहली स्टेज दिस वन, सेकंड स्टेज दिस वन। तो मित्रों अब करते हैं अपन थर्ड स्टेज प्राणायाम की। तीसरी स्टेज भी ऐसे ही करनी है अपने को। कमर को ऐसे रखनी है, वज्रासन पर बैठना है और इन दोनों हाथों को देखिए धीरे 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 ये पीछे यहाँ पर रखनी है, पीछे पीछे इधर दोनों है ना, ये ऊपर और कोहनियाँ आकाश की ओर। और वही प्रक्रिया करनी है जैसा मैंने पहले बताया। आंखें बंद रखनी है, चेहरे पे मुस्कान रखनी है और कमर सीधी रखनी है और उज्ज्वल सांस के साथ रोके, छोड़े, सांस अंदर, रोके, सांस छोड़े, ऊपर रोकना है और नीचे छोड़ना है धीरे 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 धीरे। देखो ये थी प्राणायाम की 3 स्टेज। मित्रों मैं सच कह रहा हूँ,
अगर आपने तीनों को प्रारंभिक स्तर से ही प्रारंभ किया, 15 लगाई, 20 के एक सेट लगाए, 20 एंड 20, देखो मज़ा आ जाएगा आपका जीवन का। इतना आनंद आएगा आपको, इतना आनंद आएगा कि आप कहोगे कि यार ये कहाँ थे हम। ये प्राणायाम की सिंपल एक्सरसाइज है, आपको कुछ भी नहीं करना ज़्यादा। वो जो अपन करते हैं ना जितने आसन, वो शरीर की एक्सरसाइज ही हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके फेफड़ों को मजबूत करती है, फेफड़े आपको कभी ख़राब नहीं होंगे, आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। और सिंपल, मैं हमेशा कहता हूँ 15 से 20 मिनट आप अपने आप को दें। पूरा समय अपन लोग काम के लिए, परिवार को देते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, सबके लिए भागते हैं ना। 20 मिनट आप अपने आप को दें, जीवन का आनंद आ जाएगा, आनंद। आपका व्यू एंड विज़न परिवर्तित हो जाएगा, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे RAS, IAS, BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट कर, कुछ भी कोर्स कर रहे हो, आपको बहुत मेमोरी शार्प हो जाएगी, मज़ा आएगा। 15 से 20 मिनट आप अपने आप को दें और पूरा दिन एनर्जेटिक रहें। दोस्तों, ये थी मेरी प्राणायाम की 3 स्टेज की वीडियोस। इसके बाद में मैं कुछ वीडियोस प्राणायाम की और भी आगे बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि ये जो वीडियोस है इसको आगे शेयर करें, आगे लोगों को भेजें, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, वो भी लाभान्वित हो। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करने वाले हैं मित्रों, तो इससे मुझे लाभ नहीं होने वाला है। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप ही को होने वाला है। अगर आपके रिलेटिव्स, आपके परिजन भी अगर ये वीडियो देखकर थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो उनको भी लाभ होगा, सबको लाभ हो, सबके भले में अपना भी भला है, ये शाश्वत सत्य है। इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।